बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने एक बार फिर एक बयान दिया है। विनय कटियार ने कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र एक और बलिदान चाहते हैं। राम जन्मभूमि की बात है तो मुझे लगता है कि एक बलिदान राम जन्मभूमि और मांग रही है। विक्रमादित्य महोत्सव समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण के साथ समूचे राष्ट्र को राममय बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस बयान को देश को बांटने वाला बयान करार देते हुए विपक्ष ने कहा है कि विनय कटियार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लिहाजा इस तरह के उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अन्ना हजारे अब एक नए आंदोलन की तैयारी में। 23 मार्च को दिल्ली में होगा किसानों के लिए सत्याग्रह और उसके लिए बिहार में भी तैयारी शुरू। 23 मार्च को अन्ना हजारे ने नया नारा दिया है, दिल्ली चलो। दरअसल अन्ना हजारे वहां सत्याग्रह करेंगे। लोकपाल की नियुक्ति, किसानों की समस्या, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे एक बार फिर सत्याग्रह करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 40 सभाएं की हैं। बिहार में उन्होंने खगड़िया में सभा की और आज पटना में जेपी आवास पर पहुंचे। अन्ना हजारे अपने एक नए सत्याग्रह की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, मगर अन्ना हजारे अपने पुराने शागिर्दों से काफ़ी परेशान दिखे और चलते चलते अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, कहा गलती करनी ही नहीं चाहिए कि माफ़ी मांगनी पड़े। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अरविंद केजरीवाल के माफीनामे पर छिड़े संग्राम को शांत कराने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के सभी पंजाब विधायकों को मनीष सिसोदिया के घर पर बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल द्वारा मजीठिया से लिखित तौर पर माफी मांगे जाने के बाद जो हंगामा शुरू हुआ है उसे शांत कराने के लिए आज मनीष सिसोदिया के घर पर सभी पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायकों को शाम 5 बजे बुलाया गया। इन विधायकों का साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इस माफीनामे से पहले उनसे कोई बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल के माफीनामे से शुरू हुआ यह हंगामा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पार्टी के सभी बड़े लीडर इस बात की कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने आज एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा फेंका गया एक मोर्टार का गोला एक रिहायशी मकान पर आकर गिरा, जिससे इस मकान में मौजूद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2 बच्चियों को गंभीर अवस्था में जम्मू के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने सुबह 7:45 पर बालाकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग शुरू की और कुछ देर बाद ही रिहायशी इलाकों को मोर्टार के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान ये परिवार भी फायरिंग की चपेट में आ गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उधर सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का उसी की भाषा में जवाब दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान अपने घुसपैठ के मंसूबों से बाज नहीं आ रहा और यही कारण है कि हताशा में आकर पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नागरिकों ने उग्र प्रदर्शन किया है। पाकिस्तानी सेना पर सीज फायर वायलेशन का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने आज़ादी की मांग बुलंद की। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना के जरिए सीज फायर वायलेशन की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नागरिक सड़कों पर हैं और उग्र प्रदर्शन के जरिए सेना को उसकी औकात दिखा रहे हैं। नागरिकों ने जान माल के नुकसान का समूचा ठीकरा पाकिस्तानी सेना के सर फोड़ा और ये मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द आज़ादी मिले और खासतौर पर एलओसी पर जिस तरह से लॉन्च पैड बनाकर तमाम लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है उसके खिलाफ भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किए। इन घटनाओं से समझा जा सकता है कि किस तरह से पाक सेना अपने नापाक इरादों के साथ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है और इसके चलते पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार भी खतरे में है। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में आज दोपहर झुग्गियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 50 से भी ज्यादा झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई। घटना आईटीओ के पास यमुना खादर की है, जहां आग लगने के बाद इलाके के लोग विकास मार्ग पर सड़क जाम करके बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का आरोप है कि आग डीडीए और पुलिस ने लगाई है, क्योंकि काफी समय से इन्हें खेती की जमीन खाली करने को कहा जा रहा था। दमकल कर्मियों का कहना है कि गुस्साए लोगों ने आग बुझाने आई गाड़ियों को भी जबरन वापस भेज दिया।
मौके पर भारी पुलिस और आरएएफ को तैनात किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। यमुना एक्सप्रेसवे के भीषण हादसे में 3 डॉक्टर की मौत हो गई है। वहीं 4 घायल डॉक्टरों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स के 7 डॉक्टर अपनी इनोवा कार में सवार होकर दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि एक भीषण हादसा उनका इंतजार कर रहा है। आपस में बातचीत कर रहे ये 7 डॉक्टर जैसे ही मथुरा के सुरीर थाना इलाके पर पहुंचे कि तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी इनोवा एक टैंकर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही कार में सवार 3 डॉक्टर्स की मौत हो गई, जबकि 4 डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर हादसे की वजह की जांच कर रही है, लेकिन एक सड़क हादसे में जिस तरह से एम्स के 3 होनहार डॉक्टर्स की जान चली गई, वो वाकई बेहद चौंकाने वाला रहा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष राज के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। चैत्र नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के शैलपुत्री मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला, जहां भक्त हाथों में चुनरी और नारियल लिए माता के दर्शन के लिए सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। साल के पहले नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन पूजन के लिए वाराणसी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ नजर आई। पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन का विधान है। ऐसे में माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु हाथ में चुनरी और नारियल लिए हुए कतार में खड़े नजर आए। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दर्शन पूजन का यह सिलसिला अभी लगातार 8 दिनों तक चलेगा, क्योंकि नवरात्रि इस बार 8 दिनों की है। पर नवरात्र के पहले दिन और अंतिम दिन सबसे ज़्यादा मंदिरों में भीड़ नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में मनाया जा रहा है गुड़ी पाड़वा का त्योहार। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के गिरगांव में निकाली गई खूबसूरत शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में महिला शक्ति को दर्शाने वाली कई झांकियां दिखाई दे रही थी। बड़ी संख्या में लोग यहां महाराष्ट्र के पारंपरिक पोशाक में मौजूद थे। गुड़ी पाड़वा के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। माना जाता है कि इस दिन श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। शोभा यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस द्वारा यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। कोलंबो में अब से थोड़ी देर के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच T20 ट्राई सीरीज की फाइनल जंग। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वार करने उतरेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया को इस मैच का हॉट फेवरेट माना जा रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेशक श्रीलंका के खिलाफ हार से की हो, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने ऐसी लय पकड़ी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने बाकी के 3 मुकाबले जीते और फाइनल में सबसे पहले एंट्री ली। टूर्नामेंट में टीम इंडिया 2 बार बांग्लादेश को हरा चुकी है और रोहित के रणवीरों का इरादा यही होगा कि बांग्लादेश पर एक और वार करके निदाहसा ट्रॉफी को अपने नाम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, कोलंबो।